नमस्कार, मैं अनुराधा। आज इस सवाल जवाब के सेशन में आपका यह सवाल था कि नीम के पत्ते को पीसकर पीने से कौन सी बीमारी ख़त्म होती है। तो आइए इसका जवाब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं कि नीम का जो पत्ता होता है वो प्राचीन काल से ही हमारे जीवन में इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे वह दातुन के रूप में हो या फिर किसी भी प्रकार का आपका बीमारी हो जाता है तो उसमें उसको पीस के लगाने के टर्म में हो या फिर उसको खाने के टर्म में हो। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग जो है नीम के पत्ती का सेवन अलग अलग माध्यम से करते हैं, जैसे चबा करके पत्ती को या फिर उसका जूस बना करके पीने को। लेकिन यह तो स्वाद में बहुत कड़वा होता है, सबको पसंद नहीं आता है। लेकिन आज इसका मैं आपको बेनिफिट बताऊंगी कि क्या बेनिफिट है और इसको पीने से, इसके पत्ते को पीस करके पीने से क्या फ़ायदा होता है। इसको आप जानने के बाद आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो आइए वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि नीम का जो पत्ता होता है इसको कब खाना चाहिए। जो चैत का महीना होता है उस समय देखिएगा तो नीम के पत्ते में बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी कलियाँ, मतलब कली बोलने का मतलब है कि छोटे छोटे नए नए पंखुड़ी उसमें निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे तो सालों भर उसमें पत्ते रहते हैं, लेकिन चैत के महीने में उसमें छोटा छोटा एकदम नया नया पत्ती जो निकलता है उसका इस्तेमाल करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। अब करना क्या है, जिन लोगों को स्किन संबंधित समस्याएं होती है, मतलब चेहरे पे दाने होते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, वह जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें करना क्या है कि चैत के महीने में जब आपका बहुत अच्छा छोटा छोटा पंखुड़ी जो निकल के आता है उस नीम के पत्ते का, तो उस पत्ते को तोड़ लेना है और सिलवट्टे पर या फिर किसी भी प्रकार से उसको महीन से पीस लेना है। और उस जब महीन से पीस रहे होंगे तो उसमें गिन करके 30 से 40 काली मिर्च जो होती है, जिसे हम लोग गोल मिर्च भी बोलते हैं, उसको ले लेना है और साथ में उस नीम के पत्ते के तरह पीस लेना है। पीस करके आप उसका चूर्ण बना लीजिए या फिर पेस्ट बना लीजिए, और फिर पेस्ट बना लीजिए या फिर चूर्ण या गोली भी बना सकते हैं। छोटे छोटे आप गोली जैसा बना लेंगे और उस गोली को धूप में रख के सुखा देंगे। अगर आपको लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करना है तो गोली बना के रखना एक उत्तम, इसका क्या बोल सकते हैं निवारण है। लेकिन अगर आप रोज़ फ्रेश पीना चाहते हैं तो रोज़ आप 2-3 पत्तियों को पीसे और उसमें 2-3 काली मिर्च को रखिए और पीस करके डायरेक्ट भी आप उससे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इतना रोज़ करना आपसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या करना है, उस नीम के पत्ती को पीसना है गोल मिर्च को डाल करके और छोटी छोटी गोलियां बना लेना है और उससे धूप में अच्छी तरह सुखा लेना है। अब करना क्या है, इसको इस्तेमाल में कैसे करना है तो यह सुनिए। सुबह सुबह ब्रश करने के बाद आप अपना मुंह को अच्छे से धोइए और एक हल्का सा नॉर्मल पानी ले लीजिए या फिर हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। उस गोली को लीजिए और बस टैबलेट की तरह समझ के खा लीजिए। जिन लोगों को स्किन संबंधित समस्याएं नहीं ठीक हो रही है वह देखिएगा बहुत जल्द आपके स्किन पे ग्लो आना स्टार्ट होगा और जो भी समस्याएँ उत्पन्न हो रही है वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। क्योंकि जो नीम का जो पत्ती होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब होता है जो भी हमारे शरीर में जो गंदगी होती है, डिटॉक्स नहीं हो पाती है, जिस वजह से आपके फेस का जो सेल्स होते हैं वो मरने लगते हैं और डेड हो करके क्या करते हैं, आपके पोर्स जो होते हैं, पोर्स कहने का मतलब होता है रोम छिद्र जो होते हैं, वो धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। जैसे पसीना आता है तो आप देखते हैं ना कि आपके पोर्स से कैसे पसीना निकलता है, लेकिन जब यही रोम छिद्र बंद हो जाता है तो पसीना निकलना बंद हो जाता है और पसीने के साथ साथ जो गंदगी आपके शरीर से बाहर निकलती है वह भी नहीं निकलने लगती है। तो वो क्या करती है, फेस पे ज़्यादा हम लोग क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे धूल के, सन के कांटेक्ट में हमारा फेस सबसे ज़्यादा रहता है, जिस वजह से आपका जो डेड सेल्स होते हैं वो आपके स्किन में ही छुपे रह जाते हैं, दबे रह जाते हैं, जिस वजह से वो फ्रेश नहीं हो पाता है और आपको बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होने लगता है और धीरे धीरे पिंपल्स हो जाता है, एक्ने हो जाता है। और यह जब फोड़ते हैं हम लोग तो वो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी होने लगता है। तो यह एक उत्तम निवारण है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत जल्द आपके फेस पे पूरा आपका जो भी गंदगी है, पिंपल्स है, एक्ने है, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा। आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। लेकिन इसके अलावा भी आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो वह कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब आपके सामने प्रस्तुत होगा उसके नाम के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।